हेलो दोस्तों, मैं एस के राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमने आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम जो हुआ था उसका वॉल्यूम 2 जो प्लेटफॉर्म का है इसमें 2700 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। उस सीरीज को जो है स्टार्ट किए हैं। इससे पहले जो है एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये आपका पार्ट 2 होगा। ये आपका पार्ट 2 होगा, मतलब कि दूसरा वीडियो होगा। उसमें हमने आपको 11 क्वेश्चन बताए थे, आज हम 12वां क्वेश्चन से लिए हैं और आगे की ओर बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर स्पेस जो है फिर जो है ज़्यादा स्पेस हो जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसी को पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है, तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लग जाते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही इस कार्य को शुरू से आखिर तक कार्य करता है, तो उसे कितने दिन लगेंगे। ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारा बताया है जब हमने टाइम एंड वर्क का जो है चैप्टर बताया था। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क में अगर तकलीफ होती है, दिक्कत होती है बनाने में क्वेश्चन को, तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के और टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है ए और बी मिल करके, तो मान लेते हैं कि ए को x दिन में ये जो है x दिन में कार्य को कर सकता है और बी जो है y दिन में इस कार्य को कर सकता है। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x इतना काम करेगा, ये 1/y करेगा, और दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 1/1.2 काम करेगा। फिर अब ध्यान दीजिएगा कि आधा ए जो है अकेले आधा काम करता है, तो ए कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, तो x/2 हो जाएगा, समय लगेगा। फिर बी जो है आधा काम करेगा ना, शेष काम, और बी को पूरा काम करने में कितना समय लगता है, y घंटा। तो आधा काम करने में कितना समय लगेगा, y/2, और बराबर कुल मिलाकर कितना हो गया, 2.5, और दिन में है तो दिन हो गया। चलिए, तो ये 2 उधर चला जाएगा एलसीएम लेकर के, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हमने ऐसे प्रश्न में आपको बताया था कि जब दोनों मिलकर 1.2 दिन में करेंगे, तो ए जो है 2.4 दिन और बी 2.4 दिन में तब करेगा जब इसकी एफिशिएंसी समान होगी, क्षमता समान होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, बी की ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो बी की क्षमता यदि अधिक है तो उसको 2.4 से कम दिन लगेंगे, जबकि ए को जो है 2.4 से ज्यादा दिन लगेगा। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, बी के बारे में। तो 2.4 से जो कम होगा वही आंसर होगा। यहाँ पर सभी 2.4 से कम है, तो हमने बताया था ऐसी परिस्थिति में हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तुरंत चेक करते हैं। तो ये जो है थोड़ा दशमलव वाला से पहले ये दूर रख कर देख लेते हैं। यदि दूर रखिएगा तो अगर हम x से बी को ढूंढ रहे हैं ना, तो बी को कितना समय लग रहा है, y दिन। तो अगर हम y को 2 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, 2 नहीं जाएगा, घट जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 1/3 और 1/2 को हल करने पर क्या इतना आएगा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब 1/3 रखेंगे और प्लस में 1/2 रखेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5/6। ये भी तो 5/6 ही है ना, इसको दशमलव हटाइए 10, 2 × 5 10 और 2 × 6 12, 5/6 है ना। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया आपका 2.0 हो गया, मतलब कि 2 दिन जो है बी को लगेगा इस कार्य को समाप्त करने में। आप अगर बेसिक बनाना चाहते हैं तो भी हम वीडियो में बना दिए हैं, आप वहां से जाकर के जो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। बेसिक हम इसलिए अभी नहीं इतना बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है बेसिक, तो इस नियम से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा जब एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना, ये वीडियो है आप देख सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यह मिश्रण से संबंधित कुछ प्रश्न है। कहता है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 12, तांबे और जस्ते का अनुपात दिया गया है। तांबे और जस्ते का अनुपात कितना दिया गया है, 21:16 दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। तो देखिए जस्ता के साथ हम निकिल लिख लेते हैं, निकल लिख लेते हैं। तो जस्ता निकेल का यहाँ पर क्या दिया है, निकेल और जस्ता का 7:24 है। तो जस्ता निकेल अगर उल्टा पढ़ेंगे तो 24:7 कर लेते हैं।
24/65। अब ये अनुपात निकालने का आप जानते हैं, इसको आगे की ओर 16 कर देंगे, इसके पीछे की ओर 24 कर देंगे, इसको आगे जे हराता है उसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जो रहेगा बढ़ा देते हैं, या आप तिरछा गुना कर सकते हैं। इसको गुना करेंगे, 16 गुने ये 7 हो जाएगा, अनुपात ये 16 गुने 24 हो जाएगा, ये 21 गुने कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, काट लेंगे, इसलिए हम इतना छोड़ दिए हैं, गुना के रूप में लिखे हैं। यदि 4 से लगाते हैं, 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 चौक 16, और कटेगा, और काट लेंगे, ये कैसे कटेगा, 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, और कटेगा, नहीं कटेगा, तो 21 ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 63, 48, 14 ये जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा, 63, 48, 14 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना है, 17 है। तो 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य यदि 17 है तो योग कितना हो जाएगा, 8 सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो योग के लिए क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं ना, तो 17 8 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा ना। अब आगे देखिए, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्या का माध्य 20 है, यदि सबसे छोटी 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्या का माध्य कितना है, 22 है, तो समूह में कुल कितने संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको तो यह मालूम नहीं है समूह में कितनी संख्या है, तो अगर हम मान लेते हैं कि समूह में कितनी संख्या है, x संख्या है, समूह में कितनी संख्या है, x संख्या है, तो x यदि संख्या है तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि x संख्याओं का जो 8 सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना है, इतना है। तो अब जो बच गया जो संख्या, अगर मान लेते x संख्या, माना संख्याओं की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब देखिएगा, ये तो हो गया 136 हुआ ना, प्लस में जब 8 हो के निकल गया, बच गया कै गो, x - 8 को, और x - 8 का जो है माध्य कितना है, 22 है। ये आप समझ रहे होंगे कि x - 8 का माध्य कितना है, 22 का, बचा हुआ का है ना, बची संख्या का कितना है, 22 है, तो गुने 22 हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये सभी संख्या के बराबर हो जाएगा ना, तो सभी संख्या बराबर हो जाएगा, जबकि सभी संख्या का माध्य कितना है, 20 है, और माध्य में अगर योग निकालना है तो संख्या से गुना कर देते हैं, तो 20 और गुना में x, तो 20x हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, 136, ये 22x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 में 1 और 16 17 176 बराबर 20x हो जाएगा। ये आप यहीं पर घटा दीजिए, 22x है तो इनमें से 20x जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x बराबर, ये घट जाएगा, तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा ना, ये 40 बचेगा, उधर जाएगा 40 प्लस में हो जाएगा, ये 2 से 20 हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 20 गो, संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 गो। यहाँ पर कुल नंबर कितना है, 20 नंबर है। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, दोनों को नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि सारथी, ये दोनों प्रश्न हो गए हैं, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज है, वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो ब्याज कितना अर्जित होगा। बहुत ही आसान है, 3125 रुपया रखा गया था, 8% की दर है, समय 5 साल है, तो कै % ब्याज हो जाएगा, 8 बचे 40% ब्याज हो जाएगा। तो 40% इसका निकाल दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। 25 से काटेगा 25 चौका 100 हो जाएगा, इससे काटिए 25 छक्का 25 से यहाँ 25 25 एक यहाँ 25 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 2 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 50 25 हो जाएगा, 125 एक सेकेंड देखिए यहाँ पर 25 से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 10 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, गुना करने पर 1250 रुपये हो जाएंगे। तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 1250 मिल जाएगा। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये 14 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 कहता है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य जो है कितना रखा गया है, 10 लाख रखा गया है। तय किया गया इसके निर्माण में कच्चे माल के सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख श्रम के शुल्क में भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने की जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी।
स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन ये सोना सोना क्या सोना ही सो ही जाएगा, लेकिन ये सोने वाला प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। ये झूठ मूठ में आप जो इतना बड़ा दौड़ा रहा है एग्जामिनर, वह चाह रहा है कि आप जो है ना इस पर समय बर्बाद करें, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना एग्जाम में। जब भी एग्जामिनर का देखिए सोच रहता है कि आसान प्रश्न रहे लेकिन स्टूडेंट से जो है टाइम को खिंचवाया जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं। क्या कहा गया है, इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी कितना खर्च कर रहा है, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। और सोना जो है, सोना वह कच्चा माल का क्या परसेंट है, 20% तो है। और पूछ रहा है कि जो आपका जो सोना पर कितना खर्चा हुआ, तो जितना कच्चा माल पर हुआ पर 20% ना, तो कच्चा माल पर कितना हुआ है ऐसे देख लीजिए। तो ये जो है कच्चे माल पर कितना हुआ है, 3 लाख हुआ है, 3 लाख हुआ है कच्चे माल पर। अब 3 लाख का क्या परसेंट चाहिए हमको, 20% तो चाहिए, 20 अब बटा में 100 कर दीजिए, जो कट गया, ये हो गया 3 दूनी 6। इस तरह से 60,000 रुपये जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यह क्या है, 0.6 है, इस पर एक रैगिंग है। अब यहाँ देखिएगा, ये पुनरावृत्ति का चिन्ह होता है। ये किस चीज का चिन्ह होता है, पुनरावृत्ति का चिन्ह होता है। इसका जब एक चैप्टर हम लाएंगे शांत शांत के बारे में आपको बताएंगे, तो बहुत डिटेल से बताएंगे, जिसको आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि ये 6 है और बटा में दशमलव के बाद जाएगो अंक पर रैगिंग है, तय वो नीचे 9 लिख लीजिए और 3 के पारा में 3 दूनी 6, 3 3 9 2 बटा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए होंगे, दशमलव के बाद जाएगो संख्या पर क्या रहेगा, पुनरावृत्ति का चिन्ह रहेगा, उतना 9 लिख लेंगे। अगर नहीं रहेगा तो जाएगो पर नहीं रहेगा, फिर उसको जो है क्या करना पड़ता है, घटाना भी पड़ता है, ठीक ना। और उसके इसका पूरा नियम जो है एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे। तो इतना के लिए अभी ये जो है आप समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 60 और 54 का लौसा क्या होगा। हम लोग क्यों नहीं यहीं पर बना लेते हैं, 60 और 54 का लौसा निकालना है। आप यह भी कर सकते हैं कि 60 का यदि गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 गुने 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 ते 12 25 60 हो गया। इसी तरह से आप 54 का कीजिएगा, 2 से कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, 3 से कीजिएगा 9, ये 3 से और ये 3 हो जाएगा, 3 दिनों से 27 गुना 54 हो गया। अब एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, 2 का 1 लेते हैं ना, एलसीएम में ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो गया। फिर शेष बचा हुआ आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा। अब इसमें जो सर पूरा कर रहा है वही आंसर हो जाएगा 60 गुने 54। ये तो हो नहीं सकता है। अब जानते हैं कि एलसीएम जो होता है वह क्या होता है कि लोअर रहता है ना, कॉमन, मतलब कि छोटा कॉमन होता है। और छोटा कॉमन जब होता है तो ये 60 गुने 54 होगा नहीं। 6 गुने 10 गुने 9 देख लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के और ये 9 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बी जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गुना करके भी देख सकते हैं जो कौन करता है कौन नहीं करता है। तो इस तरह से जो है आपका जो है अभी कितना प्रश्न हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन जो है बताते हैं आपको। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। हम 18 तक कहीं बता दिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो विभाज्यता के नियम में पढ़े होंगे, जो 12 से वह संख्या कटेगा जो 4 और कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम क्या है कि योग 3 से कटना चाहिए, और 4 से कटने का नियम है कि लास्ट 2 डिजिट जो होगा, लास्ट वाला वह जो है कटना चाहिए 4 से। देखिए लास्ट ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से। अब देखना 3 से कौन कटेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 से वही कटेगा जिसके संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 8 24, 24 3 से कट जाएगा ना, मतलब ये जो है कट जाएगा। आगे आप चेक कर सकते हैं, 9 3 12, 5 17 8 25, 3 के पढ़ा नहीं आता है, 7 3 10 15 8 23, 3 के पढ़ा में नहीं आता है, 6 3 9 5 14 और 8 22, 3 के पढ़ा में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर बड़ा था इसलिए हम नहीं बताए थे। आप क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। एक कंपनी दिया गया है, 2000 से लेकर के 2004 तक के लिए XY की कुल उत्पादन दिया गया है लाख टन में, और बताना है कि 2000 और 2004 में कंपनी के बीच जो है कितने लाख टन का जो है अंतर रहा है। तो कितने लाख टन का अंतर रहा है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 2000 में जो है क्या था, 40-40 था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20
2000 में जो है ना 2000 में x और y दोनों का 40-40 था, 40-40 कितना हो गया 80 हो गया, 80 लाख टन हो गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं 2004 में कितना है, तो 2004 में हो गया 60-60 था दोनों का। आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, रोक करके देख लिए होंगे। 60-60 120 लाख टन हो गया। अब बताइएगा कि दोनों में अंतर कितने लाख टन का हो जाएगा, 40 लाख टन का हो जाएगा क्या, अंतर ही तो पूछ रहा था 40 लाख टन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, इसको समझ गए होंगे, बिठा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लकड़ी का एक टोकरी जो है लंबा इतना है, चौड़ा इतना है, ऊंचाई इतना है, लोहे के घन से भरा हुआ है जो 6 सेंटीमीटर चौड़े है। टोकरी में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिट आने वाला मतलब क्या हो गया कि टोकरी पूरा तरह से भर जाए, और पूरा तरह से भरने का मतलब हो गया कि जो टोकरी का आयतन होगा वही लोहे के टुकड़े घन का जो है पूरा आयतन जो होगा वह टोकरी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो लोहे के टुकड़े का अगर संख्या निकालना है तो आप जो है टोकरी के आयतन में एक लोहे के टुकड़े अथी से जो है आयतन से भाग दे देंगे। तो टोकरी का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टोकरी का आयतन बटा में घन का आयतन। संख्या निकालना है, घन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टोकरी का आयतन बटा में घन का आयतन। टोकरी का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ना, तो 1.8 गुने 1.5 गुने 1.2 और बटा में क्या हो जाएगा, घन का आयतन जानते हैं आप क्या होता है, भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू होता है तो 6 का क्यू हो जाएगा, मतलब 3 को 6 लिखेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये सभी मीटर में है, ये कौन चीज में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में चेंज कीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से भाग देना पड़ेगा, और 100 से भागने को कै गो 100 हो जाएगा, 3 गो 100 ना, तो 3 गो 100 ऊपर ले जाइए, 3 गो 100 ऊपर ले जाइएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गो 100 लिखना है, 100, ये 100, ये 100, 3 गो 100 हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा 1 गो 0, 2 गो 0, 3 गो 0 होगा ना यहाँ पर दशमलव से, तो दशमलव से जब हटाएंगे तो ये 3 0 जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 15, और इस पर क्या गो 0, 3 गो 0, तो इतना संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 15,000 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। बहुत ही आसान था, दोनों के आयतन में भाग दे देना था, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक लड़की है जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल सकती है। 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.5 घंटे लगते हैं, उसे पैदल कितनी दूरी तय की है। बहुत ही आसान है, पैदल दूरी तय किया है तो मान लेते हैं कि पैदल दूरी x किलोमीटर दूरी तय किया है। ध्यान दीजिएगा, अगर पैदल दूरी x किलोमीटर तय किया है तो x किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, तो दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया x और चाल क्या है, पैदल का चाल क्या है, तो देख लीजिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चल सकती है, तो बटा में 7 हो गया। बचा जो दूरी, कुल दूरी कितना था 109 किलोमीटर, उनमें से x किलोमीटर चला गया तो बचा कितना 109 माइनस x किलोमीटर। अब यह कौन चीज से जा रहा है, साइकिल से। साइकिल की गति कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समय और ये समय जोड़ करके कुल समय के बराबर हो जाएगा, और कुल समय कितना है 8.5 घंटा। ये आप समझ गए होंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप क्या कीजिएगा, ये आपका SW हुआ, इसको जो है आप हल कर लीजिएगा खुद से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। कहता है कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, कुर्सियों और मेजों का अनुपात कितना है 9:7 है ना, मतलब कि कुर्सी और मेज में अनुपात में अंतर क्या है 2 के, और हकीकत में अंतर कितना आता है, कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या के अंतर कितना है 42 का। तो 2 अनुपात बराबर हो गया आपका कितना 42, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 21। अब पूछा जा क्या जा रहा है, कुर्सियों की संख्या क्या है, तो कुर्सी की संख्या का अनुपात कितना है तो 9, तो 21 गुणे 9 कर देंगे, 1 9 9 9 दूना 18, कितना आंसर हो जाएगा 189 आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जो है इस चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिस चैनल का नाम है साइंस एंड मैथ्स जोन, साइंस एंड मैथ्स
जोन। यहाँ पर इस चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको जो भी वीडियो डलाएगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिल जाएगा। और ये सीरीज जो है आपको पूरा खत्म किया जाएगा 2700 प्लस क्वेश्चन का। और सब जो है इस चैनल पर आपको साइंस, रीजनिंग वगैरह ये सब भी मिलता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जो है बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए इस फैमिली से जो है आप जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस चैनल से जुड़ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।